अगर अचानक आपके आसपास किसी को बोलने में दिक्कत या आपका ये चेहरे का एक हिस्सा लटक गया हो या आपको किसी साइड में आपको वीकनेस लग रही है या हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये हो सकता है आपको एक इमरजेंसी कंडीशन जिसको स्ट्रोक के नाम से जानते हैं वो हो सकती है। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है और उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। स्ट्रोक जो होता है दो तरह का होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक और आपका इस्चेमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में जो है खून की नली जो होती है वो आपकी फट जाती है और अंदर ही अंदर आपके ब्रेन में ब्लीड होने लगता है। इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि आपका इस्चेमिक स्ट्रोक में जो खून की नली में आपका ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच पाती और ब्रेन को जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो उसके लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगा जिसकी वजह से इस्चीमिया होने लगता है जिसको इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक जो होता है वो कॉमन किस में होता है, जो रिस्क फैक्टर होते हैं। सबसे पहला चीज होता है यदि पेशेंट हाइपरटेंशन है बहुत ज़्यादा, उसको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है। दूसरी है आपका एज ज़्यादा होगी तो ये स्ट्रोक हो सकता है। तीसरा है डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की हिस्ट्री है। नेक्स्ट है आपका स्मोकिंग की हिस्ट्री है, ज़्यादा स्मोकिंग करने की। और नेक्स्ट है आपका एट्रियल फिब्रिलेशन की हिस्ट्री है, तो उसमें क्या होने लगता है, एरिथमिया होने लगता है और आपको स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं। ये होते हैं। बात करते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक की। कैसे पता चलेगा कि हेमरेजिक स्ट्रोक इस्चेमिक स्ट्रोक है, तो नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन करवाएंगे। तो यदि आपका व्हाइट कलर का आ रहा है उस पर नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन पे, तो वो हेमरेजिक हो सकता है जिसमें पता चलेगा ब्लीड हो रहा है। और यदि आपका इस्चेमिक है तो हल्का आपका ब्लैक कलर का होगा, तो उससे पता चलेगा इस्चीमिया हुआ है, यानी ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, ब्लॉकेज टाइप का हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप जानेंगे कि हेमरेजिक स्ट्रोक है आपका। डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे कि हेमरेजिक है इस्चेमिक है। तो हेमरेजिक में क्या होता है कि आपको सडन ऑनसेट होता है, पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाएगा या सेमी कॉन्शियस होगा, वो आपको सडन होगा, तुरंत दिक्कत लगेगी। लेकिन इस्चेमिक में आपको तुरंत दिक्कत नहीं लगेगी, थोड़ा सा पहले से इंडिकेशन आता है। तो हेमरेजिक में है कि आपको वॉमिटिंग की हिस्ट्री होगी, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको उल्टी हुई थी। लेकिन इस्चेमिक में आपको वॉमिटिंग की हिस्ट्री नहीं होगी। जो ब्रेन बॉक्स होता है, एक ब्रेन जो है बॉक्स की तरह ही है जिसमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाएगा और इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन पैरेन्काइमा में लीकेज होने लगेगा, तो उसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक का ये सिम्टम होता है। तो सबसे पहला चीज जो है वो सडन चेंजेस होते हैं, और दूसरा चीज है वॉमिटिंग, और तीसरा चीज है आपका सीजर और कन्वर्जन। उनको झटके आने लगेंगे, बीच बीच में झटके आएंगे क्योंकि ब्रेन पैरेन्काइमा में इरिटेशन होता है, तो उसकी वजह से सीजर या कन्वर्जन आते हैं। नेक्स्ट है आपका परसिस्टेंट हेडेक बना रहेगा उस पेशेंट को, नॉजिया वॉमिटिंग होगा और डिसओरिएंटेड होगा, और उसको लैटिन पेशाब अपने आप हो जाएगा क्योंकि इनवॉलेंट्री हो जाएगा वो। सीजर और कन्वर्जन की तो हिस्ट्री होगी। ये सारी चीजें जो है इस्चेमिक में नहीं होंगी। कुछ सिम्टम होते हैं जो दोनों चीज में होंगे, जैसे डिफिकल्टी इन वॉकिंग होगा, ब्लड विजन होगा, स्पीच में दिक्कत होगी, उनको बोलने में दिक्कत होगी, और आपका लॉस ऑफ बैलेंस होगा, नाज़िया की हिस्ट्री होगी और फेस ड्रूपिंग की हिस्ट्री होगी। ये दोनों चीजों में कॉमन होंगे आपके हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्चेमिक स्ट्रोक में। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada.